आप सभी को मेरे YouTube चैनल BRLPS राय में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताएंगे कि ग्राम संगठन का लेखा जोखा को ट्रांजैक्शन शीट में कैसे भरा जाता है। तो यहाँ पर हम पूरी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे क्या करना होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए, ग्राम संगठन का नाम है भारत माता जीविका महिला ग्राम संगठन। गांव का नाम है मटियारा टोक। इसका प्राप्ति भुगतान का विवरण दिसंबर 19 से जनवरी 22 तक का लेन देन है। उसके बाद है गांव का नाम जो है वो डाले है। उसके बाद है ब्लॉक है, जिला है। उसके बाद VO का गठन तिथि है, बैंक का नाम है, शाखा का नाम है, खाता संख्या है। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है प्रारंभिक शेष। तो प्रारंभिक शेष में हुआ कि मतलब पिछला बचत। तो पिछला बचत प्रारंभिक शेष में है, बोल रहा है नगद राशि। तो नगद राशि 15,473 रुपया है और बैंक में राशि 67 रुपया 5 पैसा है। उसके बाद है CLF BPI से प्राप्त CIF ICF की राशि 3 लाख रुपये। प्रथम किस्त का 3 लाख रुपये 10 SHG का 30,000 रुपये के हिसाब से VO में प्राप्त हुआ है। उसके बाद है SHG HRF हेल्थ रिस्क फंड। हेल्थ रिस्क फंड का 50,000 रुपये VO में प्राप्त हुआ है। समूह बीमारी फंड का है पैसा। उसके बाद यहाँ पर है CIF फूड सेक्रेटरी फंड। फूड सेक्रेटरी फंड का 1 लाख रुपये प्राप्त हुआ है। उसके बाद प्रशासकीय निधि 54,000 रुपया। प्रशासकीय निधि का 54,000 रुपया प्राप्त हुआ है। उसके बाद है SHG सामान्य ऋण पर मूलधन वापसी। SHG को जो सामान्य ऋण मिला हुआ था उस पर मूलधन वापसी 2500 रुपया हुआ है। और SHG सामान्य ऋण पर ब्याज प्राप्ति 45 रुपया। बैंक द्वारा ब्याज प्राप्त, बैंक से 21,302 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ है। उसके बाद है यहाँ खदान बिक्री 89,700 रुपया के पहले चेक कटा था। उसके बाद चावल का खरीदारी हुआ। तो खरीदारी हुआ उसके बाद हम पहले प्राप्त किए। तो पहले हम प्राप्त किए, चावल ही प्राप्त किए। उसके बाद पहले हम यहाँ खरीदारी किए, उसके बाद प्राप्त किए। उसके बाद यहाँ पर प्राप्त करने के बाद यहाँ पर हम लेने के बाद उसको हम बिक्री 89,700 का चावल हम बिक्री कर दिए। उसके बाद है SHG फूड ग्रेन प्राप्ति। जो चावल फंड का जो चावल दिया गया था समूह को, उससे प्रथम किस्त का राशि 32,630 रुपया समूह द्वारा जमा किया गया है। उसके बाद है SJY LIA प्लस LGA फंड। SJY फंड का यहाँ पर कॉलम नहीं था, जिसके लिए इसको काट कर SJY फंड का चढ़ाया गया। तो SJY फंड का LIF प्लस LGA फंड का भी 1,08,000 रुपया VO में प्राप्त हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर SJY, हाँ यहाँ पर है 26 नंबर में है SHG, 26 नंबर नहीं है, यहाँ पर है 23 नंबर में SHG HRF हेल्थ रिस्क फंड। हेल्थ रिस्क फंड का 14,100 रुपया HRF बचत जो महीने में 10 रुपये हिसाब से जमा होता है वो पैसा जमा हुआ है 14,100। SJY SIF फंड 40,000। कुल प्राप्ति हुआ 8,27,817 रुपया 5 पैसा का, जिसमें से भुगतान हुआ, ये प्राप्ति का कॉलम है, ये भुगतान का कॉलम है। तो जो भी पहले हमको आया उसको हम ये खंड में चढ़ाया है और जो हाथ से गया उसको ये खंड में चढ़ाया है। तो यहाँ पर देखिए कि 3 लाख रुपया यहाँ पर आया और SHG को हम 3 लाख रुपये भुगतान किए। तो क्या है SHG CIF ऋण। तो SHG CIF प्रथम किस्त ऋण। तो SHG को CIF ऋण ICF का ऋण 3 लाख रुपये 10 SHG को दिया गया। उसके बाद है SHG सामान्य ऋण। समूह को 3,000 रुपये सामान्य ऋण दिया गया था। उसके बाद है खदान क्रय। खदान क्रय 89,700 का खदान क्रय हुआ। उसके बाद है अन्य सामुदायिक सेविका मानदेय। SJY CRP का मानदेय 5,000 रुपया दिया गया है और लेखन सामग्री खर्च 330 रुपया लगा। बैंक चार्ज में 46 रुपया 61 रुपया लगा। उसके बाद SHG फूड ग्रेन प्राप्त 89,700 रुपया लगा। उसके बाद है SJY फंड। SJY फंड का LIF का 20,000, SIF का 20,000 और LGAF का 7,000, कुल 47,000 रुपये
भुगतान हुआ। भुगतान होने के बाद यहाँ पर है नगद राशि। नगद राशि में कोषाध्यक्ष के पास 28,418 रुपया और बैंक में 2,64,622 रुपया 44 पैसा बचा। कुल लेन देन होकर यहाँ पर 8,27,817 में से लेन देन होकर बैंक में जो बचा वो है, उसके बाद कैश में जो बचा सो, उसके बाद ही जो भी मतलब भुगतान हुआ और जो भी बचा वो दोनों मिलाकर यहाँ पर कुल में एकदम सेम मिल जाना चाहिए, तब आपका ट्रांजैक्शन सही होगा, नहीं तो गलती होगा। लेकिन इसको बनाने से पहले दूसरा इसके पीछे वाला जो बनता है वो बनाना होता है। ये देखिए, तो यहाँ देखिए क्या है, समूह का क्रम है, समूह का नाम है, उसके बाद है गांव का नाम। गांव का नाम नहीं लिखा गया है, गठन तिथि भी पहले से MIS में एंट्री है इसलिए नहीं लिखा गया है। उसके बाद अंश पूंजी नहीं जमा हुआ तो नहीं चढ़ाया गया है, अंश पूंजी अंशदान नहीं है। HRA बचत हुआ है तो समूह बाजी लिखा हुआ है, कितना जमा हुआ 14,100 रुपया। उसके बाद यहाँ पर है शान HRA बचत, ये भी नहीं है, CA मानदेव का नहीं जमा हुआ। समूह द्वारा जो आया उसको डालिएगा, जो नहीं आएगा उसको नहीं डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर हेड में देखिए कि ICF है, तो ICF ऋण कुल लोन भुगतान 30,000 के हिसाब से 10 SHG को 3 लाख रुपए लोन भुगतान किया गया है BO द्वारा। उसके बाद है कुल मूलधन वापसी, ICF का मूलधन वापसी नहीं हुआ तो नहीं है, कुल ब्याज वापसी नहीं है तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि सामान्य ऋण लक्ष्मी SHG को 3,000 रुपया सामान्य ऋण दिया गया है। उसके बाद है यहाँ पर सामान्य ऋण पर मूलधन वापसी, तो 2,500 रुपया तरुण SHG के द्वारा 2,500 मूलधन वापसी और 25 रुपये ब्याज, और यहाँ पर आरती के द्वारा 20 रुपया। यहाँ कुल जोड़कर यहाँ पर लिख दिया गया। उसके बाद जो भी आया यहाँ लिख दिया गया, पहले इसमें भर लीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट वाला पृष्ठ में भरिएगा। उसके बाद देखिए कि चावल का जो डाटा है, जो भी चावल बटा हर समूह में उसका डाटा है। तो इस VO में 12 SHG है, 12 SHG में जितना जो समूह को चावल बांटा गया 3250 kg वो दर्शाया गया है। उसके बाद है कुल गेहूं की प्राप्ति किलोग्राम में, तो गेहूं की प्राप्ति नहीं हुआ है। उसके बाद है कुल चावल की प्राप्ति किलोग्राम में, तो राजा जी समृद्धि चावल की खरीदारी हुआ है 3250 kg। उसके बाद है FSF की कुल राशि माने उधार राशि, अभी कौन समूह से कितना पैसा लेना है, तो जो समूह के यहाँ भी पैसा बकाया है उसके बारे में यहाँ दर्शाया गया है। और है FSF खाद्यान्न प्राप्ति, जो FSF का चावल बांटा गया है उसका प्रथम किस्त का पैसा जो आया है वो 32,630 रुपया चढ़ाया गया है, ये भरना है। उसके बाद आप ये देखिए, ये भारत माता जीविका महिला ग्राम संगठन का पासबुक है। यहाँ देखिए नवंबर 19 तक BO का ट्रांजैक्शन MIS में एंट्री था। उसके बाद हम दिसंबर से बनाने जा रहे हैं, तो बैंक का राशि 67 रुपया 5 पैसा था, जो यहाँ देखिए कि 67 रुपया 5 पैसा इसमें चढ़ाया गया है। प्रारंभिक शेष में 67 रुपया 5 पैसा है। उसके बाद अभी जो बैंक में राशि शेष है यहाँ देखिए 2,64,622 रुपया। यहाँ देखिए बैंक में अभी अंतिम शेष राशि 2,64,622 रुपया है। देखिए यहाँ 89,700 का चावल खरीदारी किया गया था, जो 89,700 चढ़ाया हुआ है। तो हम कैश बुक में भी बता दे रहे हैं आप लोग को।
देखिए ये है भारत माता जीविका महिला ग्राम संगठन का फर्स्ट बैठक का कैश बुक है। उसके बाद नवंबर 19 तक ट्रांजैक्शन एंट्री था। देखिए यहाँ नवंबर 19 तक ट्रांजैक्शन, यहाँ पर अंतिम शेष 15,473 रुपया और बैंक में 67 रुपया 5 पैसा था। उसके बाद दिसंबर 19 से फिर ट्रांजैक्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ प्रारंभिक राशि में लिखा गया 15,473, बैंक का 67 रुपया 5 पैसा। इसी को बढ़ाते हुए देखिए यहाँ देखिए जनवरी 22 तक का है। यहाँ पर देखिए अंतिम शेष अंतिम शेष नगद में है 28,418 और बैंक में है 2,64,622 रुपया 44 पैसा।